हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश एपिसोड नंबर 15। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एजेंट ऑफ स्मैश से, जो कि लॉस वेगस आए थे बहुत बड़े होटल की ओपनिंग के लिए, और ये मौका उनको मिला था जेन की वजह से। और उस होटल का नाम होता है कोलोसिस। और जब सारे हल्क वहाँ पर पहुंच जाते हैं, सब लोग उनको देखकर हैरान हो जाते, क्योंकि उन लोगों ने पहली बार सूट पहना हुआ था। लेकिन फिर भी होटल का ओनर उन सबको मॉन्स्टर करके बुलाता है, और ये सुनकर जेन को गुस्सा आ जाता है। और जेन सबके सामने उस पर चिल्लाकर कहती है कि हम सब सुपर हीरोज हैं, हम कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। और फिर सारे हल्क मिलकर डिनर करने लगते हैं। वहाँ पर रेड सबसे ज्यादा खाना खाने वाले शीयर को चैलेंज कर लेता है, और वहाँ का ओनर उनको देखकर परेशान होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाना खा रहे थे। लेकिन तभी उस होटल में छत गिरने लगती है और उन पर हमला हो जाता है। और ये हमला टीरेक्स ने किया था, और वो गैलेक्टस के लिए काम करता है। और शीयर गुस्सा होकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन टीरेक्स कहता है कि मुझे सिर्फ गैलेक्टस को बुलाना है और वो इस पृथ्वी को खत्म कर देंगे। लेकिन तभी हल्क भी उस पर हमला कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। और फिर हल्क सब लोगों को काम देने लगता है और शीयर को काम देता है सबको बचाने का। लेकिन शीयर उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन सबको बचाना भी जरूरी है, इसलिए वो सबको बचाने लगती है। और दूसरी तरफ एवम सारे हल्क को अपने अपने हथियार दे देता है, और वो सब मिलकर टीरेक्स के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी टीरेक्स उससे गुस्सा हो जाता है और वो होटल की छत पर जाकर गैलेक्टस को बुलाने लगता है। और सारे हल्क कंफ्यूज होते हैं। लेकिन वहाँ पर शीयर होती है और वो उसको पंच मारकर नीचे गिरा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर गैलेक्टस पहुंच चुका था और सारे हल्क मिलकर हैरान थे, क्योंकि शी-हल्क ने तो उसको सिग्नल भेजने ही नहीं दिया था। तो फिर गैलेक्टस यहाँ पर पहुंचा कैसे? और शी-हल्क कहता है कि मैं इसको भी संभाल लूंगी, और वो उस पर हमला करने के लिए जाती है। हल्क उसको मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी हमला कर देती है और गैलेक्टस अपनी कॉस्मिक पावर से उसको रोक लेता है। लेकिन गैलेक्टस गुस्सा होता है टीरेक्स पर, क्योंकि उसको यहाँ पर एक इंसान को लाने के लिए भेजा गया था जो उसका नया दूत बन सके, और वो इंसान होता है हल्क। लेकिन हल्क उसको मना कर देता है, क्योंकि जब गैलेक्टस को भूख लगती है तब वो प्लेनेट खा लेता है, और वो हल्क को काम देने वाला था प्लेनेट को ढूंढने का। लेकिन गैलेक्टस की नजर में एक और इंसान था जो कि टीरेक्स से पावरफुल था, और वो थी शी-हल्क, क्योंकि उसी ने ही टीरेक्स को हराया था। इसलिए वो टीरेक्स की सारी पावर खींच लेता है और जेन को दे देता है, जिसकी वजह से जेन अब कॉस्मिक पावर भी यूज कर सकती है, और उसकी पूरी बॉडी चेंज हो गई थी। और गैलेक्टस उसका नाम देता है एमरल्ड एमिसरी। और हल्क गुस्से में शी-हल्क को वापस से ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन शी-हल्क कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी घूम रही थी और शी-हल्क को ये पावर बहुत पसंद आ रही थी। इसलिए वो गैलेक्टस के दूत बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। फिर टीरेक्स अपनी पावर घुमाने के बाद भी शी-हल्क पर हमला कर देता है, क्योंकि उसको वो पावर वापस चाहिए थी और उसके लिए उसको शी-हल्क को हराना पड़ेगा। लेकिन उसे शी-हल्क बहुत दूर फेंक देती है। फिर शी-हल्क हल्क से कहती है कि मैं गैलेक्टस के लिए काम करूंगी, लेकिन मैं उसके लिए ऐसे प्लेनेट ढूंढूंगी जहाँ पर इंसान नहीं रहते और जो प्लेनेट खत्म होने वाले हो। और जेन ये फैसला इसलिए करती है ताकि वो फिर से मॉन्स्टर बनना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी हल्क कहता है कि तुम हमारी फैमिली हो और हम सब तुम्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन तभी गैलेक्टस के कहने पर वो सब पर हमला करने लगती है, और फिर हल्क और जेन के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन जेन हल्क को हरा रही थी। लेकिन तभी शी-हल्क को याद आता है कि ये सब उसकी फैमिली है और मेरे वार करने पर ये सब मर भी सकते हैं। और तभी गैलेक्टस इन सबको मॉन्स्टर बुलाता है, और तभी जेन कहती है कि ये सब मॉन्स्टर नहीं है। और जेन के पीछे हटने पर गैलेक्टस ही हल्क पर हमला कर देता है। लेकिन जेन बीच में आकर गैलेक्टस को नीचे गिरा देती है। लेकिन फिर गैलेक्टस गुस्सा होकर पूरे शहर को तोड़ने लगता है, और वो कहता है कि तुम्हारी पृथ्वी मुझे दूध नहीं दे सकती तो मैं इस पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। और वहाँ पर एक मशीन आ जाती है जिसकी वजह से पृथ्वी को टुकड़ों में बांटा जा सकता था। तभी शी-हल्क के दिमाग में एक प्लान आता है, और वो हल्क का ब्लास्टर लेकर वहाँ से चली जाती है। और तब हल्क स्कार और एबॉन से कहता है कि तुम मशीन को खत्म करो। तब तक रेड और मैं मिलकर गैलेक्टस को संभालते, और दूसरी तरफ जेन टीरेक्स के पास जाती है और उसको हल्क का ब्लास्टर देती और कहती है कि मैं तुमसे फिर से मुकाबला करना चाहती हूँ। फिर हमें रेड और हल्क दिखा जाते जो कि गैलेक्टस पर हमला करने लगते, और फिर हल्क उस पर पूरी बिल्डिंग से वार कर देता है। लेकिन गैलेक्टस अपनी कॉस्मिक पावर से उसको नीचे गिरा देता है और उसको कुचलने लगता है। लेकिन तभी हल्क उसके पैर को हटा देता है, और उसकी वजह से गैलेक्टस फिर से नीचे गिर जाता है, और गैलेक्टस गुस्सा होकर हल्क पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने टीरेक्स और जेन दोनों फाइट करने लगते हैं, और टीरेक्स अपने हल्क बस्टर की मदद से हल्क और जेन दोनों को हरा देता है। और गैलेक्टस ये देखकर खुश हो जाता है और उसको फिर से नया दूत बना देता है और उसकी पावर्स भी वापस दे देता है। और फिर हल्क गैलेक्टस को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसको नया दूत मिल चुका था जो उसके लिए काम कर सके। क्योंकि जेन ने टीरेक्स के साथ प्लान बनाया था कि वो उसकी कॉस्मिक एनर्जी उसको वापस दे देगी, और उसको फिर से नया दूत बनाने के लिए जेन उसकी मदद करेगी। लेकिन टीरेक्स को भी जेन की मदद करनी पड़ेगी, और वो मदद थी कि वो फिर से पृथ्वी पर नहीं आएगा और वो किसी भी प्लेनेट को खत्म नहीं करेगा जहाँ पर इंसान रहते हैं, वरना शी-हल्क आकर उसको फिर से हरा देगी और उससे सारी पावर ले लेगी। और फिर गैलेक्टस भी वहाँ से चला जाता है और टीरेक्स निकल जाता है एक नए प्लेनेट की खोज में जहाँ पर इंसान नहीं रहते हो। और तभी हमें पता चलता है कि हल्क जानबूझकर आ रहा था टीरेक्स के सामने ताकि वो टीरेक्स को ही अपना दूत बनाए, और इस प्लान के बारे में सारे हल्क जानते थे, इसलिए कोई भी टीरेक्स को हराने के लिए बीच में नहीं आया। फिर ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।